नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य विशाल शर्मा। स्वागत है आपका हमारे प्योर योग के यूट्यूब चैनल पर। डिप्रेशन, इससे पहली वीडियो में हम आपको 5 टिप्स दे चुके हैं जो डिप्रेशन से निकलने में बहुत सहायक हो सकते हैं। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह सिर्फ आसन और प्राणायाम ही नहीं, यह पूरी एक साइंस है किस तरह से आपकी चंद्र नाड़ी को सूर्य नाड़ी में और सूर्य नाड़ी को चंद्र नाड़ी में परिवर्तित करके आपके इमोशंस को रेगुलेट किया जाता है। कोई भी भाव, कोई भी इमोशन आता है तो वह एक ना एक साथ एक ब्रीदिंग का पैटर्न लेके आता है। आप जब भी महसूस करेंगे, जब आप डिप्रेशन में हो, जब आपका मन उदास हो, नेगेटिव विचार चल रहे हो, तो आपकी चंद्र नाड़ी अक्सर एक्टिव रहती है। सूर्य नाड़ी तथा चंद्र नाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, जिस वजह से आप उस अवस्था से, उस वर्तुल नेगेटिव विचारों से बाहर नहीं निकल पाते। पहले हम आसनों की बात करेंगे, इसके बाद प्राणायाम के माध्यम से हम आपको बताएंगे किस तरह से उन नेगेटिव विचारों के वर्तुल से बाहर निकलने के लिए हम चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी को एक्टिव करते हैं। प्राणायाम किस तरह से किए जाते हैं, पहले हम आसनों की बात करेंगे, प्राणायाम की बात उसके बाद करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं। ट्रेडिशनल हथा योगा सन सैल्यूटेशन। सूर्य नमस्कार 2 तरह से किया जाता है। एक फ्लो में किया जाता है ब्रीदिंग के साथ, दूसरा हर पोस्चर में 2 से 4 ब्रीदिंग तक होल्ड करके किया जाता है। हम यहाँ स्लो रूप में करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। किस तरह से करेंगे, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आता है बैठकर भू नमन आसन। सीधे दंडासन में बैठिए, दोनों पाँव को अच्छे से ओपन कीजिए, खोलिए 180 डिग्री के एंगल में, जितना आप खोल सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, और धीरे से दोनों हाथ आगे की तरफ रखिए। आप किसी कुशन या किसी पिलो को भी यूज कर सकते हैं, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए। अपने शरीर के वजन को आगे लेके जाइए। आपकी थाई में, आपके नीचे हार्म स्ट्रिंग की तरफ उन मांसपेशियों में खिंचाव आना चाहिए। अंतिम अवस्था तक जाइए जितना आप जा सकते हैं, तथा इसी अवस्था में कम से कम 30 सेकंड, अधिक से अधिक 2 मिनट तक बने रहिए और धीरे धीरे वापस आइए। इसे करने के बाद एक हल्की सी आप बटरफ्लाइंग पोज कीजिए, अपनी थाई को रिलैक्स कीजिए। यह आसन आपको पाँव में स्ट्रेचिंग देता है तथा आपको मेंटली रिलैक्स करता है। इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमोत्तान आसन की। इसे कैसे करना है, पहले सीधे दंडासन में बैठिए, दोनों पाँव सीधे कीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, लंबर से स्पाइन को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए। अपने पाँव के अंगूठों को या पाँव की उंगलियों को पकड़ने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सिर को घुटनों की तरफ ले जाइए, जितना आप ले जा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। अंतिम अवस्था में आइए तथा सांस प्रश्वास चलता रहेगा। हर एक्सहेल के साथ थोड़ा और खुद को नीचे जाने के लिए पुश कीजिए। इसी अवस्था में कम से कम 30 सेकंड, अधिक से अधिक 2 मिनट तक बने रहिए। सांस प्रश्वास चलता रहेगा, दिमाग में कोई विचार नहीं चलेगा, सारा ध्यान आपकी सांस प्रश्वास पर रहेगा। और धीरे से वापस आना है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, दोनों हाथ पीछे कीजिए। इसके बाद दोनों हाथ पीछे करके इस अवस्था में रिलैक्स कीजिए। इससे अलग कैमल पोज, ऊष्ट्रासन, यह बहुत सहायक है। यह आपको मेंटली रिलैक्स करता है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। धीरे से दोनों नीज पर बैठ जाइए, दोनों नीज पे खड़े, यस, दोनों हाथ ऊपर उठाइए सांस भरते हुए और एक एक हाथ पीछे लेके जाइए। दोनों हाथ एडियो पे रखिए, वजन को हाथों के द्वारा एडियो पे लेके आइए। स्टमक को ऊपर की तरफ खींचिए, आगे की तरफ खींचिए, गर्दन को पीछे लटका के। इसी अवस्था में, अंतिम अवस्था में पहुंचने के बाद सांस प्रश्वास चलता रहेगा। इस अवस्था को भी कम से कम 30 सेकंड और अधिक से अधिक 2 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे। हो सकता है इस पोज को करने के बाद जब आप वापस आए आपको थोड़ा चक्कर आए, ऐसा होता है। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथ, और इस आसन को करने के ठीक एकदम बाद हम बाल आसन में आएंगे, ठीक इसी तरह बिल्कुल। और इस आसन में, बाल आसन में, हम कम से कम 25 सेकंड और अधिक से अधिक 3 मिनट तक रहेंगे। बाल आसन करते वक्त अगर हमारा सिर जमीन से ना लगे तो हम कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा कुशन सिर के नीचे रख के पूरे सिर का वजन कुशन पे छोड़ सकते हैं। यह
अवस्था आपको मानसिक रूप से बहुत रिलैक्स करती है। अब हम बात करेंगे एक अवस्था की, किस तरह से आप अपने कुछ कुशन, कुछ ब्लैंकेट का इस्तेमाल करके आप किस तरह से लेटना है ताकि आपके माइंड में विचारों का प्रभाव कम हो। सबसे पहले आप दंडासन में बैठिए, पाँव की पोजीशन को बटरफ्लाइंग पोजीशन में लेके आइए। अपनी कमर के बिल्कुल ठीक पीछे एक अच्छा सा कोई बूस्टर, कोई कुशन, गोल तकिया जिसे हम बोलते हैं, आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बिल्कुल टच करके रखिए। एक ब्लैंकेट लीजिए, जहां आपकी गर्दन आएगी उस जगह पे उसे रखिए और धीरे से पीछे की तरफ लेट जाइए। अपनी आंखें बंद रखेंगे, आंखों पे आप कोई कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और इस अवस्था में आप कम से कम 1.5 से 2 मिनट लेटे रहिए। यह आपको मानसिक रूप से शांत करती है, आपके दिमाग में चल रहे विचारों के तेज प्रवाह को यह रोकने का काम करती है। अगर आपके सिर में भी दर्द है, सिर में भारीपन है, तो यह उस अवस्था में भी आपको रिलैक्स करती है। अब तक जो आसन हमने किए, यह कोई भी व्यक्ति जो योग बहुत अच्छे से नहीं कर सकता वह भी कर सकता है। अब हम कुछ आसन जो लेट के किए जाते हैं और आपके डिप्रेशन में, अवसाद की स्थिति में बहुत सहायक है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सर्वांग आसन। सर्वांग आसन करने के लिए आपको थोड़ा अभ्यास चाहिए। अगर आप सर्वांग आसन नहीं कर सकते तो आप कमर के पीछे तकिया लगाकर अपनी कमर को थोड़ा उठा सकते हैं, जो सर्वांग आसन की कुछ हद तक स्थिति देता है। वहीं से हम हल आसन में जाएंगे, दोनों पांव पीछे ले जाएंगे। इस अवस्था में कम से कम 30 सेकंड, अधिक से अधिक 2 मिनट रुकिए। धीरे धीरे वापस आएंगे, पांव सीधे नहीं करेंगे। यहीं से हम लोग मत्स्य आसन, फिश पोज, छाती पूरी ऊपर उठाइए, गर्दन खींच के रखिए। यह अवस्था भी आपको कम से कम 30 सेकंड, अधिक से अधिक 2 मिनट तक रोक के रखनी है। धीरे से वापस आएंगे और यहीं से हम जाएंगे चक्रासन, व्हील पोज। जो लोग नहीं कर सकते वो लोग सेतुबंध आसन का अभ्यास कर सकते हैं। चक्रासन में कम से कम 30 सेकंड, अधिक से अधिक 2 मिनट तक रुकेंगे, फिर धीरे से वापस आएंगे और दोनों पांव मोड़कर हम रॉक एंड रोल, बच्चों की तरह। यह आपकी कमर को रिलैक्स करती है, मानसिक रूप से शांत करती है। तथा यहीं से रॉक एंड रोल के बाद हम जाएंगे कटी चक्रासन, लेटकर। यह ट्विस्टिंग एक आपकी स्पाइन के लिए। और यहीं से इसके बाद असली आसन, जिसे हम कहते हैं शवासन। शवासन में लेट जाएंगे, बिल्कुल मानसिक रूप से खुद को शांत कर देंगे। हथेलियां आसमान की ओर रहेंगी, आंखें बंद रहेंगी, दिमाग में कोई विचार नहीं चलेगा। अपने शरीर का सारा वजन जमीन पर छोड़कर हम उस वजन को महसूस करेंगे। अपनी सांस प्रश्वास को लगातार ऑब्जर्व करते रहेंगे। कम से कम 3 मिनट तक शवासन में लेटिए। अब हम आपसे बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है डिप्रेशन में, अवसाद की स्थिति में। यह किस तरह किया जाता है, कौन कौन से करने चाहिए? जैसे मैंने आपसे पहले बताया, कोई भी इमोशन, कोई भी भाव एक ब्रीदिंग का पैटर्न लेके आता है। हर इमोशन, हर भाव के साथ हमारा ब्रीदिंग पैटर्न बदलता है। लेकिन अवसाद, डिप्रेशन की स्थिति में लगातार एक ही ब्रीदिंग का पैटर्न चलता रहता है, जिसे हमें ब्रेक करना है। उसके बाद आपकी ईड़ा तथा पिंगला यानी सूर्य तथा चंद्र नाड़ी में बैलेंस बनेगा तथा पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नाड़ी शोधन की। नाड़ी शोधन कई तरह से की जाती है, इसके अनेक प्रकार हैं नाड़ी शोधन करने के। लेकिन नाड़ी शोधन कैसे करेंगे हम अवसाद की स्थिति में देखते हैं। इनहेल कीजिए लेफ्ट साइड से, एक्सहेल कीजिए राइट साइड से, उसके बाद इनहेल राइट से, एक्सहेल लेफ्ट से। कई लोग इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं, लेकिन यह नाड़ी शोधन है। इसे लगातार कीजिए, कम से कम 5 बार, अधिक से अधिक 15 बार। इसके बाद हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे करते हैं? आप अपने लेफ्ट नोज को क्लोज कीजिए, राइट साइड से ब्रीदिंग इनहेल कीजिए, लेफ्ट साइड से एक्सहेल कीजिए। उसके बाद फिर राइट साइड से इनहेल कीजिए और लेफ्ट साइड से एक्सहेल कीजिए। यानी कि एक ही साइड से लगातार इनहेल करना है और दूसरी साइड से लगातार एक्सहेल करना है। इस प्राणायाम को कम से कम 5 बार, अधिक से अधिक 12 बार कीजिए। इस प्राणायाम में ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपका एक्सहेल इनहेल से अधिक समय लेना चाहिए। अगर आप 4 सेकंड में इनहेल कर रहे हैं तो एक्सहेल कम से कम 6 सेकंड या 8 सेकंड में हो। इसके बाद हम बात करते हैं अनुलोम विलोम।
अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? लेफ्ट साइड से इनहेल, डीप एंड स्लो, धीरे धीरे, फिर श्वास को अंदर रोक कर रखिए, अंतर कुंभक लगाइए और धीरे धीरे राइट साइड से एक्सहेल कीजिए। एक्सहेल का समय इनहेल से लंबा हो, फिर धीरे से राइट साइड से ही इनहेल कीजिए, फिर अंतर कुंभक लगाइए। श्वास को अपनी क्षमता अनुसार रोक के रखेंगे। एक्सहेल लेफ्ट साइड से। यह एक वर्तुल हुआ, यह एक बार अनुलोम विलोम हुआ। इसे कम से कम 5 बार, अधिक से अधिक 12 बार कीजिए। ध्यान देने योग्य बात वही है कि आपका एक्सहेल का टाइम इनहेल के टाइम से अधिक होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? इसे करने के भी कई तरीके हैं। आप साधारण रूप से ऐसे समझिए कि श्वास को अंदर भरिए और नाक से आपको मकार ध्वनि, ओम उच्चारण, ओम उच्चारण में 3 ध्वनि है, अ उ म, मकार ध्वनि को नाक से निकालना है। आपको नाक से ओम बोलना है। यह बहुत खास प्राणायाम है। हमारे अंदर एक हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन नामक, जो हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो हमें डीप स्लीप, हमारे मूड को रेगुलेट करता है, हमारी मेमोरी को बढ़ाता है। यह प्राणायाम उस हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है। इसे कम से कम आप 15 से 20 बार रोज कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम को सुबह उठ के, रात को सोने से पहले कीजिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आज हमने आपसे बात की कौन से प्राणायाम तथा कौन से आसन अवसाद की स्थिति में, डिप्रेशन या एंजाइटी में करने चाहिए। इससे लगा हम एक वीडियो आप तक पहुंचा चुके हैं जिसमें हमने 5 आपसे ऐसे टिप्स शेयर किए हैं जो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण है। उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें तथा इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें। नमस्कार।